Guys, today we are going to discuss about the very important questions based on the NCERT. And the first question of the deep water is, what happened to Douglas at YMCA pool? YMCA pool पर डगलस के साथ क्या घटित हुआ था? This is the first question. Answer of it, विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट अ मिसएडवेंचर. विलियम डगलस जो है वो बातें कर रहा होता है द मिसएडवेंचर, उस दुर्घटना की which happened at the YMCA swimming pool, जो कि उसके साथ जो है YMCA तैराकी जो है पूल पर हुई थी. When he was about 10 or 12 years old, जब वो मात्र जो है 10 या 12 साल का रहा होगा. ए बिग बुली, एक बहुत ही मतलब तगड़ा और जो बुली टाइप, बुली मिस होता है कि बहुत ही तगड़ा और बुरा लड़का कह सकते हैं. थ्रू डगलस उसने फेंक दिया था. थ्रू मतलब फेंक दिया था. इनटू मतलब इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल, यानी तालाब के सबसे गहरे सिरे की ओर. व्हेन नो वन वाज अराउंड, जबकि वहां पर कोई भी आसपास नहीं था. अराउंड मींस चारों तरफ कोई भी नहीं था. एज डगलस रियलाइज, डगलस ने उस समय ये महसूस किया था दैट ही वाज ड्रोइंग, कि वो जो डूब रहा था. वो ड्रोइंग मतलब डूब रहा था. ही मेड मैनी अटेम्प्ट्स टू सेव हिमसेल्फ. उसने कई सारे जो है प्रयास किए थे, कई सारे प्रयास किए थे टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए. बट ऑल इन वेन, लेकिन सारे के सारे जो प्रयास थे वो निरर्थक चले गए थे. फाइनली अंत में ही फेल्ट, उसे महसूस हो गया था, फिर महसूस हो गया था दैट ही वुड डाई, कि वो मर जाएगा. एंड ही लॉस्ट हिज कॉन्शियसनेस, और फिर उसने अपनी जो है जो सचेतना थी, कॉन्शियसनेस थी, ठीक है, वो खो दिया था. व्हेन ही गेन्ड कॉन्शियसनेस, जब उससे होश आया, या कॉन्शियसनेस मतलब होश आना, जब उसने उसको होश आया, ही वाज लाइंग, वो पड़ा हुआ था आउटसाइड द पूल, तालाब के बाहर. अपरेंटली, स्पष्ट रूप से, somebody had reached him, किसी ने उसे रिस्क कर लिया था या बचा लिया था. लेट अस डिस्कस अबाउट द सेकंड क्वेश्चन. व्हाट डिड डगलस फील एंड डू. उस डगलस को क्या महसूस हुआ था और उसने किया क्या था. ही वाज पुश्ड इनटू स्विमिंग पूल, जब उसे जो है तालाब में धक्का दे दिया गया था. तो व्हेन डगलस वाज थ्रोन इनटू द पूल, जब डगलस को तालाब में फेंका गया था, ठीक है, ही वाज वेरी मच स्केयर्ड, वो बहुत ही ज्यादा डर गया था. स्केयर्ड मतलब डर गया था, ठीक है ना. बट ही डिड नॉट लूज हिज माइंड, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई थी. लूज हिज माइंड का मतलब होता है हिम्मत खोना. ही प्लान, उसने योजना बना ली थी दैट ही वुड मेक ए बिग जंप, कि वो जो एक बहुत ही लंबी जो है जंप मारेगा. व्हेन हिज फीट वुड टच द बॉटम, जब उसके पैर जो है उस तालाब के बॉटम से या तलहटी से टकराएंगे. दस, इस प्रकार ही वुड कम टू सरफेस, इस प्रकार वो सतह पर आ जाएगा, पानी के सतह पर आ जाएगा. अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, द प्लान फेल्ड, ये जो उसकी योजना थी वो असफल हो जाती है, ठीक है. डगलस देन ग्रीव पैनिकी, और जब डगलस तब बहुत ही ज्यादा ग्रीव मतलब हो जाता है, पैनिकी मतलब डर जाता है, बहुत ज्यादा डर जाता है. एंड सफोकेटिंग, और उसकी सांसें जो है वो उखड़ने लगती है. ही फेल्ट, वो महसूस करता है दैट ही वुड डाई, कि अब वो मर जाएगा. एंड देन ही लॉस्ट कॉन्शियसनेस, और फिर वो होश खो देता है. इन दिस वे वी आर हेडिंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर थर्ड. व्हाट डिड डगलस लर्न, डगलस ने क्या सीखा था फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के ऑफ ऑलमोस्ट ड्रोइंग, जो लगभग वो डूबने वाला था. तो डगलस ने लगभग डूबने की स्थिति के अनुभव से क्या सीखा था. तो लेट अस डिस्कस द नियर ड्रोइंग एक्सपीरियंस. लगभग डूब जाने का जो अनुभव था, हैड ए वेरी डीप इम्पैक्ट, उसका बहुत ही गहरा जो प्रभाव जो है वो डगलस पर पड़ा था. इट लेफ्ट ए हंटिंग फियर, और इससे जो है उसे बार बार जो है जो डर था, बार बार आने वाला जो डर था, हंटिंग फियर, जो पीछा करने वाला डर था, ठीक है. लर्किंग इन हिज हार्ट, लर्किंग मतलब वो बैठ गया था, लर्किंग मतलब बैठ गया था
इन हिज हार्ट, उसके हृदय में। ही वॉज एक्सट्रीमली स्केयर्ड, एक्सट्रीमली स्केयर्ड मतलब वो तो बहुत ज़्यादा डर गया था, ऑफ वाटर, जल से, एवॉइडिंग गोइंग नियर इट, और फिर वो जो है इसके पास जाने से हमेशा इनकार कर देता था। द फियर डिप्राइड हिम ऑफ, ये इस डर की वजह से उसने अपने आप को वंचित, डिप्राइड आपका मतलब वंचित कर लिया था, ठीक है। द जॉयज ऑफ बोटिंग, यानी नौकायान की खुशियों से, एंड फिशिंग, मछली मारने की खुशी से, एंड डिस्ट्रॉयड हिज सोशल लाइफ, उसने अपने सामाजिक जीवन को नष्ट कर दिया था। हेलो गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थिंक एज यू रीड। The chapter is deep water, and these questions are based on the NCERT. The question first says, why was Douglas determined to get over fear of water? मतलब जो डगलस थे उन्होंने क्यों जो है पानी के भय को दूर करने का बिल्कुल निश्चय कर लिया था, डिटरमाइंड मतलब निश्चय कर दिया था। आंसर इसका डगलस रिग्रेटेड, डगलस को बहुत ही ज्यादा जो है पश्चाताप हो रहा था, बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ, क्योंकि वो जो है वंचित हो गए थे। डिप्राइव्ड ऑफ मतलब होता है वंचित होना, एंजॉयिंग वाटर बेस्ड एक्टिविटी, कि वो जो है जल आधारित जो गतिविधियां हैं उनका आनंद जो है वो नहीं ले पा रहे थे। एंड स्पोर्ट्स लाइक कैनोइंग, और स्पोर्ट्स लाइक कैनोइंग जैसे जो जल आधारित स्पोर्ट्स हैं उसमें आपके छोटी नाव को खेलना आता है, बोटिंग नौकायान आता है, फिशिंग मछली मारना आता है, एंड स्विमिंग तैरना आता है, ये सारे वाटर बेस्ड एक्टिविटीज है। हिज आर्डेंट विश, उसकी जो प्रबल इच्छा थी, आर्डेंट विश मतलब होता है जो प्रबल इच्छा थी, टू एंजॉय सच एक्टिविटीज, तो वो पानी पर आधारित सारी गतिविधियों में भाग लें, एंड रिगेन हिज लॉस्ट कॉन्फिडेंस, और वो पुनः प्राप्त कर ले, रिगेन मतलब पुनः प्राप्त कर ले हिज लॉस्ट कॉन्फिडेंस, अपने खोए हुए आत्मविश्वास को, while staying in water, जब वो पानी में रहे, stay मतलब ठहरे, पानी में रहे, what the reason for, यही वो सारे कारण है, that the determination to get over the fear of water, कि मिस्टर डगलस ने जो है पानी के डर पर विजय प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए थे या निश्चय कर लिया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर, किस प्रकार जो प्रशिक्षक था, बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस, डगलस को एक मतलब स्विमर या तैराक बना दिया। द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए गुड स्विमर, जो इंस्ट्रक्टर था, जो प्रशिक्षक था, उसने डगलस को बहुत ही अच्छा तैराक बना दिया था, पीस बाई पीस, पीस बाई पीस मतलब चरणबद्ध तरीके से, चरणों में, कई चरणों में। फर्स्ट द इंस्ट्रक्टर मेड हिम, सबसे पहले जो प्रशिक्षक था उसने जो है उन्हें यानी डगलस को अपने पानी के प्रारंभिक भय से छुटकारा पाने के लिए कहा, बाय मेकिंग हिम क्रॉस ए पूल, और इसलिए उसके लिए उन्होंने क्या किया कि वो तालाब को पार करे, सस्पेंडेड बाय ए रोप अटैच्ड थ्रू ए पुली टू हिज बेल्ट, तो उसके बेल्ट में एक रस्सी बांध दी गई और तालाब के आर पार एक जो है पुली आधारित जो है रस्सी खींच दी गई। दिस बेल्ट ऑन फॉर 3 मंथ, और ये जो प्रशिक्षण का कार्य था ये लगभग 3 महीने तक चलता रहा। देन डगलस वाज taught to एक्सेल, फिर डगलस को सिखाया गया था, क्या सिखाया गया था, एक्सेल, किस प्रकार वो अंडर द वाटर, यानी पानी के नीचे कैसे वो सांस को बाहर छोड़ सकता है, एंड रेज हिज नोज, और अपनी नाक को ऊपर कर सकता है, एबव वाटर यानी पानी के ऊपर, एंड इनहेल, और सांस अंदर ले सकता है। देन डगलस वाज मेड टू किक विद हिज लेग्स, फिर डगलस को ये बताया गया कि वो अपने पैरों से पानी पर प्रहार करे, until these were relaxed, जब तक वो इसके अभ्यस्त न हो जाए, ठीक है। फाइनली मतलब अंत में, अंततः आफ्टर 7 मंथ, 7 महीनों की जो है प्रशिक्षण में, द इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम, उस प्रशिक्षक ने मिस्टर डगलस को बताया कि टू स्विम द लेंथ ऑफ पूल, कि वो पूरे तालाब के आसपास जो है तैर सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड देखिए, लेट अस डिस्कस अबाउट द थर्ड क्वेश्चन, थिंक एज यू रीड।
हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कंक्वर्ड द ओल्ड टेरर, मतलब ये जो मिस्टर डगलस थे, इन्होंने कैसे मतलब ये निश्चित कर लिया था कि उनका जो है डर, यानी पुराना जो डर था उस पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। तो एट द एज ऑफ 3 or 4, जब वो 3 या 4 वर्ष के रहे थे, डगलस वाज इनकल्ड बाय द वेव, तो डगलस को जो है लगभग जो समुद्र की लहरें थी वो उनको लगभग डुबा ही दिया था या ली गई थी फ्रॉम सी, जो कि समुद्र से उठ रही थी, विच स्टार्टेड विद फियर ऑफ वाटर, और तब से डगलस ने पानी से डरना शुरू कर दिया था। देन व्हेन ही वाज 10 or 11 years old, फिर जब वो 10 या 11 साल के थे, डगलस वाज टॉस्ड इनटू ए 9 feet डीप, तो डगलस को जो है उछाल दिया गया था 9 फीट गहरे स्विमिंग पूल में बाय ए बॉय हु वाज ए बुली, उस लड़के के द्वारा जो बहुत ही शरारती था, बहुत ही गुंडे किस्म का था, बहुत ही तगड़ा था मांसपेशियों से। डगलस हैड ए नियर ड्रोनिंग एक्सपीरियंस, डगलस के पास जो है लगभग डूबने का अनुभव था, विच फर्दर इंक्रीज हिज फियर, और वो इसने उसका डर और बढ़ गया था, फर्दर मीन्स और बढ़ जाना, डिटरमाइंड टू गेट रिड ऑफ हिज फियर, लेकिन डगलस भी जो थे वो निश्चित कर चुके थे कि उन्हें अपने डर से छुटकारा पाना है। टू गेट रिड ऑफ मतलब होता है छुटकारा पाना। डगलस ने प्रशिक्षक दिया, डगलस इंगेज्ड एन इंस्ट्रक्टर अंडर, डगलस ने अपने तैराकी सीखने के लिए एक इंस्ट्रक्टर को रख लिया था, whom he practiced 5 days a week, और जिसके साथ वो जो है एक सप्ताह में लगभग 5 दिन अभ्यास करता था। एन आवर ईच डे, और प्रत्येक दिन उसका जो अभ्यास था वो 1 घंटा चलता था। द इंस्ट्रक्टर टाइड डगलस विद ए रोप, जो प्रशिक्षक था, ठीक है ना, उसने डगलस को बांध दिया था एक रस्सी से जो कि पुली से नीचे लटक रही थी, टू हेल्प हिम ओवरकम हिज फीट, ताकि जो मिस्टर डगलस हैं वो ओवरकम मतलब जीत सके अपने डर पे, यानी अपने डर पे विजय प्राप्त कर सके। हाउएवर, यद्यप एवरी टाइम व्हेन द इंस्ट्रक्टर लूजन हिज ग्रिप, जब कभी भी प्रशिक्षक जो है वो रस्सी की पकड़ ढीली करते थे, ठीक है, डगलस फियर रिटर्न, तो डगलस का जो डर था वो वापस आ जाता था। इट टुक हिम 3 months टू ओवरकम इट, और उसे अपना डर दूर करने में लगभग कितने दिन लगे थे? 3 महीने। नेक्स्ट इसके आगे, द इंस्ट्रक्टर टाट, जो प्रशिक्षक था उसने उन्हें सिखाया था डगलस को, टू एक्सेल अंडर वाटर, किस प्रकार हम पानी के अंदर रहते हुए सांस बाहर छोड़ेंगे, एंड और इनहेल बाय रेजिंग हिज नोज, अपनी नाक को ऊपर उठा के इस प्रकार हम सांस अंदर खींचेंगे, इनहेल। ही वाज मेड टू किक विद हिज लेग्स एट द साइड ऑफ द पूल टू बिल्ड अप स्टेमिना, और उससे मतलब किक मरवाई गई थी टांगों के द्वारा एट द साइड ऑफ द पूल, तालाब के बिल्कुल साइड में, किनारे में, ठीक ना, टू बिल्ड अप स्टेमिना, ताकि वो अपनी जो है ताकत को क्या कर सके, बिल्डअप यानी बना सके। 10 इस प्रकार डगलस स्पेंड 6 months, डगलस ने खर्च किए थे 6 महीने विद द इंस्ट्रक्टर, प्रशिक्षक के साथ उन्हें 6 महीने बिताए थे। दैट इज फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल, और ये जो प्रशिक्षण चला था ये अक्टूबर से अप्रैल तक चला था। देर आफ्टर, इसके पश्चात ही प्रैक्टिसाइड ऑन हिज ओन, उसने अपना स्वयं प्रैक्टिस किया था, अभ्यास किया था, बाय स्विमिंग अक्रॉस वेरियस लेक्स, और इस प्रकार उसने कई सारे झीलों को पार किया था, फाइनली ओवरकमिंग हिज फियर, और लास्ट में उसने अपने डर को जीत लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट डीप वाटर। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज, हाउ डज डगलस मेक क्लियर टू द रीडर, यानी डगलस ने कैसे जो है स्पष्ट किया अपने पाठकों को, द सेंस ऑफ पैनिक, यानी डर की जो भावना थी, दैट ग्रिप हिम, जिसने उसे जकड़ रखा था, एज ऑलमोस्ट ड्रोन, जब वो लगभग डूबने वाला था। डिस्क्राइब द डिटेल्स, इसके बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए। दैट हैव मेड द डिस्क्रिप्शन विविड, जिसने जो है इस विवरण को बहुत ही सजीव बना दिया। विविड मतलब होता है बिल्कुल
जीवंत बना दिया है। तो लेट अस डिस्कस ऑल्दो पैनिकी डग, यद्यप जो है जो डरा हुआ घबराया हुआ डगलस था, हैड हिज स्ट्रेटजी, उसकी जो है वो युद्ध नीति थी, यानी उसने ये युद्ध बना ली थी, इन प्लेस टू कम पॉपिंग अप लाइक ए कार, कि वो जो है जब पानी में नीचे जाएगा तो ऊपर जो है बहुत तेजी से पॉपिंग अप लाइक कार, वो उसी तरह के उतराने लगेगा जैसे कार का एक ढक्कन होता है। एंड देन पैडलिंग टू द एज, और फिर जो है वो हाथ पैर चलाते हुए, ठीक ना, टू द एज ऑफ द पूल, वो तालाब के किनारे, एज मतलब होता है किनारे, तालाब पे पहुंच जाएगा। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, हिज फर्स्ट अटेम्प्ट फेल्ड, उसका जो पहला प्रयास था वो असफल हो चुका था। एंड टेरर सीज्ड हिम, और आतंक ने उसे जकड़ लिया था। क्लियर? ही ट्राइड टू ग्रैब ए रोप, उसने प्रयत्न किया था कि वो एक रस्सी को पकड़ सके। टू ग्रैब मतलब होता है पकड़ना, ठीक है। बट हिज हैंड्स क्लचेस ओनली एट वाटर, लेकिन उसके जो हाथ थे वो केवल पानी को पकड़ रहे थे। क्लचेस में होता पकड़ना। हिज लंग्स एक, उसके जो है जो दर्द, जो फेफड़े थे वो एक यानी दर्द करने लगे थे। एंड हिज हेड थ्रॉब, और उसका जो सर था वो धमकने लगा था। थ्रॉब में होता धमकना। इज इट क्लियर? ही वाज डिजी, उसे चक्कर आने लगे थे। एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, और वो डर से, फ्राइट मतलब होता है डर, ट्रेम्बल मतलब होता है कांपने लगना, वो डर से कांप रहा था। कौन? मिस्टर डगलस। द ओनली साइंस ऑफ लाइफ इन हिम वर हिज बीटिंग हार्ट, और एकमात्र जो जीवन के जो लक्षण उनमें दिखाई पड़ रहे थे वो ये था कि उसका जो दिल था वो दिल धड़क रहा था। एंड पाउंडिंग हेड, और उसका जो सर था वो धमक रहा था। पाउंडिंग मतलब भी धमकना होता है। ही अटेम्प्टेड टू कम आउट ऑफ वाटर, उसने प्रयास किया था, किसने? मिस्टर डगलस ने प्रयास किया था जो पानी से बाहर आ जाए। ए थर्ड टाइम, तीसरी बार मिस्टर डगलस ने प्रयास किया था कि वो पानी से बाहर आए, बट इन वेन, लेकिन ये निरर्थक था। प्रयास कैसा था? निरर्थक। ही सर्च फॉर एयर एंड गॉट ओनली वाटर, वो जो है सांस लेना चाहता था हवा में, लेकिन उसको मिल के आ रहा था, सिर्फ पानी मिल रहा था। फाइनली अंत में ही स्टार्ट मेकिंग एफर्ट्स, उसने अपने सारे प्रयत्न करने बंद कर दिए थे। एंड फेल अनकॉन्शियस, और फिर वो बेहोश हो गया था। फेल अनकॉन्शियस मतलब होता है क्या होता है? बेहोश हो जाना। ऑल द डिटेल्स ऑफ हिज डिपिंग नियर ड्रोइंग एक्सपीरियंस, और ये ऊपर जितनी भी डिटेल्स दी गई हैं जो उसके जो है उसकी पकड़ को, नियर ड्रोइंग जो लगभग डूबने वाला था, एक्सपीरियंस लगभग डूबने का जो अनुभव था, मेक अस फील, वो हमें ये बताता है दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग हिज लर्किंग टेरर स्टेप बाय स्टेप, ये हम जो है उसके जो डर है, लर्किंग मतलब बैठा हुआ जो आतंक है, उसका अनुभव जो है हम कदम दर कदम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। Let us start the question number third. What lesson did Douglas learn when he got rid of his fear of water? यानी मिस्टर डगलस ने वो कौन सा सबक सीखा था जब उसने अपने पानी के डर को दूर कर लिया था? तो let us discuss about this one. The tormenting, जो कष्टकारी जो है डर था, पानी के प्रति जो डगलस का कष्टकारी डर था, टॉर्मेंटिंग फोबिया था, was with him, वो उसके साथ उस समय से था। सिंस द इंसिडेंट एट द YMCA पूल, जब से YMCA पूल पर जो है घटना हुई थी डूबने की, है ना। डगलस एज एन एडल्ट, और एक वयस्क के रूप में, ठीक है ना, रिकाउंटेड, उसे याद आ गया था, रिकाउंटेड उसने याद किया था द हॉरिफिक एक्सपीरियंस, अपने भयानक अनुभव को, ठीक है, यह भयानक डर को उसने याद किया था। एज इट हैड कम्प्लीटली चेंज हिज लाइफ, क्योंकि इस डर ने ही उसके जीवन को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया था। ही फेल्ट दैट, उसने अनुभव किया था, महसूस किया था, दैट द सेंसेशन ऑफ डाइंग, कि मरने का जो एहसास है, मरने की जो सनसनी है, सेंसेशन है, समहाउ किसी न किसी प्रकार इंटेंसिफाइड, उसने बढ़ा दिया था। इंटेंसिफाइड मतलब बढ़ा दिया था। ही जेस्ट फॉर लाइफ, यानी जीवन
को जीने के प्रति उत्साह को बनने के अनुभव ने, सेंसेशन ने ये बढ़ा दिया था। द फाइट अगेंस्ट द टेरर, यानी आतंक के खिलाफ जो उसकी लड़ाई थी, टाट हिम, उसने उसे सिखाया था। क्या सिखाया था? द वेरी इम्पोर्टेंट लेसन, बहुत ही महत्वपूर्ण सबक दिया था। दैट ऑल वी हैव टू फियर इटसेल्फ, कि जो कुछ भी है वो हम डर से ही, डर जो है वो अपने आप में स्वयं डर है। When he finally said, जब उसने अपने अंत में, जब अंततः उसने अपने डर को जीत लिया था, ये डर को गिरा दिया था, इस डर को छोड़ दिया था, इट प्रूव दैट, इससे ये सिद्ध हो गया था दैट कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। फॉर वन, उस व्यक्ति के लिए, विद ए फर्म विल, जिसके पास एक दृढ़ इच्छा शक्ति है, विल मतलब इच्छा शक्ति है, एंड डिटर्मिनेशन, और पक्का वो निर्णय है। लेट अस स्टार्ट। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, यानी डर से हमें डरना ही पड़ता है, ये बहुत ही प्रमुख लाइन है। हैव यू एवर हैड ए फियर, क्या आपको कभी डर लगा था? दैट यू हैव नाउ ओवरकम, जिसको आपने अब जीत लिया है। शेयर योर एक्सपीरियंस विद योर पार्टनर, अपने साथी से अपने इस एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। लाइक डगलस, जैसे डगलस के साथ हुआ था। आई टू हैड ए टेरेबल एक्सपीरियंस, मेरे साथ भी एक बहुत ही भयानक जो है क्या हुआ था, मैं अनुभव रखता हूँ इन माई लाइफ, मेरे जीवन में। बट नाउ आई हैव ओवरकम द फियर ऑफ ड्रॉइंग, लेकिन अब मैंने जो है डूबने के डर को जीत लिया। ओवरकम मतलब जीत लिया था। विच स्टार्टेड ड्यू टू द इंसिडेंट, जो कि एक घटने के कारण जो है स्टार्ट हुआ था। ड्यू टू को मतलब था कारण, के कारण। ए स्मॉल रिवर फ्लोज नियर आवर विलेज, एक छोटी सी नदी जो है वो हमारे गांव के नजदीक बहती थी। ड्यूरिंग द समर वेकेशन, यानी गर्मी की छुट्टियों के दौरान, द समर वेकेशन मतलब गर्मियों की छुट्टी के दौरान, ही यूज्ड टू गो देयर, हम वहाँ जाया करते थे। फॉर बाथिंग, नहाने के लिए, एंड लर्निंग स्विमिंग, और तैराकी सीखने के लिए। ठीक है। वेरी ऑफन, प्रायः, वी वर कासन बाय द विलेजर्स, हम लोगों को चेतावनी दी जाती थी गांववासियों के द्वारा, नॉट टू बेथ इन इट, कि इसमें हम नहाए ना। एज देयर इज ए डीपर पार्ट नियर द बैंक, क्योंकि नदी के किनारे जो है एक बहुत ही गहरा जो भाग था। वेयर वी स्वयं, जहाँ हम तैरा करते थे। बीइंग चिल्ड्रन, बच्चे होने के कारण, वी नेवर रियली बोदर्ड, हम जो है उनकी बातों पर ज़्यादा वास्तविकता में हमें ध्यान नहीं देते थे। वन डे माई ब्रदर एंड आई, एक दिन मैं और मेरा भाई, टूक ऑफ आवर क्लोथ्स, हम लोगों ने अपने कपड़े उतार दिए थे, एंड प्लंज्ड इनटू द रिवर, और नदी में छलांग लगा दी थी। ठीक है। बाई चांस, संयोगवश, द वाटर वाज ओवरफ्लोइंग, जो पानी था वो बहुत तेजी से बह रहा था किनारे, एंड करंट वाज फास्ट, और बहने की जो रफ्तार थी, पानी बहने की जो रफ्तार थी वो बहुत तेज थी। वाइल ड्राइविंग, जब हम लोगों ने गोता लगाया था, एक टू ऑफ अस, हम में से दोनों, गॉट स्टक इन, फंस गए थे, इन डीपर पोर्शन, नदी के उस गहरे भाग में, एंड स्टार्टेड रोइंग, और हम लोगों ने डूबना चालू कर दिया था। वी क्राइड फॉर हेल्प, हम सहायता के लिए चिल्ला उठे थे, एंड सेव्ड बाय विलेजर्स, और हमें जो है विलेजर्स के द्वारा बचाया गया था, यानी गांववासियों के द्वारा बचाया गया था। ठीक है। सिंस देन, तब से, बी शिफ्टेड आवर बाथिंग, हमने जो है अपनी जो जहाँ हम नहाया करते थे उसको, उस स्थान को हमने बदल दिया था, टू अनदर पार्ट ऑफ द रिवर, उसी नदी के दूसरे तरफ, एंड टुक द गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट ऑफ स्विमिंग, और तैरने में जो दक्ष लोग थे उनकी जो है हमने मदद प्राप्त की थी, उनका मार्गदर्शन हमने प्राप्त किया था। सून आई वाज एन एक्सपर्ट स्विमर, शीघ्र ही मैं एक जो है बहुत ही दक्ष जो है तैराक बन गया था। एंड हैव ओवरकम द फियर ऑफ ड्रोइंग ड्यू टू द कॉन्फिडेंस, और अपने आत्मविश्वास के कारण, ड्यू टू का मतलब था के कारण, कॉन्फिडेंस मतलब था विश्वास, आत्मविश्वास के कारण मैंने जो है डूबने के डर को ओवरकम यानी जीत लिया था। एज आई एम नाउ ए गुड स्विमर, और अब मैं एक बहुत ही अच्छा तैराक